CRISPR-Cas9 is an example of bacterial adaptive immunity. The transcription of CRISPR loci generates. Well, hello, External students. So, welcome back to Achievers Institute of Life Science. तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्पर के बारे में, जो कि एक जीनोमिक सीजर है जो कि जीन एडिटिंग में बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर एक जीनोमिक सीजर है जिसका हम यूज़ करते हैं जीन एडिटिंग में। सो क्रिस्पर, जिसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस सोल्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसकी जो डिस्कवरी है वो जे डोडना एंड ई शार्पेंटियर ने 2012 में की थी, और इनको इस डिस्कवरी के लिए 2020 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था केमिस्ट्री में। सो जो क्रिस्पर है ये साइट स्पेसिफिक जीनोम एडिटिंग टूल है जो कि 30 से 34 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, और ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियल जीनोम में। सो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिस्पर का डायग्राम भी है। सो क्रिस्पर के जस्ट साइड में है स्पेसर, जो कि फॉरेन जेनेटिक एलिमेंट है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि ये क्या है और ये कहाँ से आता है। सो बेसिकली जो बात है कि स्पेसर जो है वो बैक्टीरिया का पार्ट नहीं है, ये अलग से इंटीग्रेट किया जाता है बैक्टीरियल जीनोम के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, फिर बैक्टीरिया के अंदर कैस 1 और कैस 2 दो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, जो क्या करते हैं बैक्टीरियोफेज के जीनोम में जाते हैं और वहाँ पे पैम साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। पैम साइट क्या है? अभी पैम साइट हमारी प्रमोटर एडजेसेंट मोटिफ, इसकी फुल फॉर्म है, और ये NGG सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। यहाँ पे N कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। N डिनोट्स फॉर एनी न्यूक्लियोटाइड एंड G फॉर ग्वानिन। ठीक है। सो जो पैम है, पैम के जस्ट अपस्ट्रीम एक होता है प्रोटोस्पेसर रीजन। सो जो कैस 1 और कैस 2 है, ये प्रोटोस्पेसर रीजन पे कट कर देते हैं और इनकोऑपरेट करते हैं उसको बैक्टीरियल DNA में टुवार्ड्स 5 प्राइम एंड। और जो ये प्रोटोस्पेसर रीजन को बैक्टीरियल जीनोम में ऐड कर लिया गया है, इसको हम कहते हैं स्पेसर एक्विजिशन। सो जो हमने स्पेसर एक्विजिशन की बात करी, उसको हम यहाँ पे डायग्राम से भी देख के समझ सकते हैं कि बाहर से एक बैक्टीरियोफेज आया, उसने अपना DNA बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, कैस 1 कैस 2 गए, उसने प्रोटोस्पेसर रीजन को कट किया पैम साइट को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि प्रोटोस्पेसर पैम साइट के जस्ट अपस्ट्रीम होते हैं, और फिर उसको बैक्टीरिया के DNA में इनकॉर्पोरेट कर दिया और एक क्रिस्पर एरे तैयार हो चुकी है हमारे पास। तो जो ये ब्लू वाली है, ये है जस्ट जो बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है वहाँ का प्रोटोस्पेसर है। सो जो ये ग्रीन है, किसी और वायरस का है। इस स्टेप को बोलेंगे हम एक्विजिशन। इसके बाद क्या होगा, इस क्रिस्पर एरे का ट्रांसक्रिप्शन होगा और एक प्री क्रिस्पर RNA प्रोड्यूस होगा। प्री क्रिस्पर RNA बनने के बाद यहाँ पे एक ट्रेसर RNA आएगा और Cas9 आएगा। Cas9 क्या है? Cas9 की फुल फॉर्म है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इसके पास दो डोमेन होते हैं, एक होता है HNH, जिसमें H स्टैंड फॉर हिस्टिडीन एंड N फॉर एस्पार्जिन। ये क्या करता है? कट टारगेट DNA स्ट्रैंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू द गाइड RNA। एंड जो है हमारा, इसके पास एक और जो डोमेन है वो होता है RUVC। ये कट करता है नॉन टारगेट DNA स्ट्रैंड को, यानी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू द गाइड RNA। क्रिस्पर जो हमारा Cas9 है, इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और जो प्रेजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में। सो ट्रेसर RNA Cas9 के साथ साथ RNase3 भी आता है। सो ट्रेसर RNA है और जो Cas9 है, ये प्री क्रिस्पर RNA के साथ जाके बाइंड करते हैं और फिर RNase3 आता है, वो इसको कट कर देता है। सो जो ये क्रिस्पर और फिर ये प्री क्रिस्पर RNA कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्पर RNA में, और जो एक क्रिस्पर RNA प्लस ट्रेसर RNA प्लस Cas9, इनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। सो अब क्या होता है, जो कि इफेक्टर कॉम्प्लेक्स है वो बैक्टीरियोफेज के जीनोम को एनकाउंटर करता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है क्रिस्पर RNA के। ओके। अब क्या होगा, जो Cas9 है वो पैम साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और क्लीव कर देगा बोथ स्ट्रैंड को एट 3 to 4 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ पैम। एज ए रिजल्ट जो वायरस है हमारा, जो बैक्टीरियोफेज है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो प्री क्रिस्पर RNA से इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनने तक इस स्टेज को हम कहते हैं एक्सप्रेशन या बायोजेनेसिस।
और जो ये इसके बाद की स्टेज है उसको बोलेंगे हम क्लीवेज और इंटरफेरेंस। सो जो प्रोटोस्पेसर है इसको हम गाइड आरएनए भी कहते हैं। ये वायरल जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जो ट्रेसर आरएनए है इसकी फुल फॉर्म है ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए। ये स्टेबलाइज करता है इफेक्टर कॉम्प्लेक्स को और फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन बिटवीन क्रिस्पर आरएनए एंड Cas9। सो जीन एडिटिंग में हम क्रिस्पर का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे क्रिस्पर आरएनए, उसके साथ लेंगे ट्रेसर आरएनए, और इन दोनों के ग्रुप को बोलेंगे हम सिंगल गाइड आरएनए, जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। तो सिंगल गाइड आरएनए प्लस Cas9, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोलेंगे हम इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स डीएनए को रीड करेगा, बाइंडिंग होगी और डीएनए क्लीवेज हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। अब डबल स्टैंड ब्रेक के बाद क्या होगा, एक रिपेयर सिस्टम इनिशिएट होगा जो कि नेचुरल है। या तो ये नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग से रिपेयर होगा या फिर होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर से। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग एरर प्रोन होता है और इसमें इंसर्जन या डिलीशन इंडेल बन सकते हैं। और जो ये होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर HDR होता है, ये एरर फ्री होता है, मेंटेन साइज ऑफ डीएनए एंड प्रिसाइज इंसर्जन और मॉडिफिकेशन होते हैं इसमें। और प्रिसाइज इंसर्जन और मॉडिफिकेशन के लिए हम डोनर टेम्पलेट को इंसर्ट करते हैं। सो अब बात करते हैं कि क्रिस्पर कितने टाइप के होते हैं। सो क्रिस्पर होते हैं 5 टाइप के। टाइप 1 में Cas6 और Cas3 होता है। Cas6 आरएनए क्रिस्पर आरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है और Cas3 के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। टाइप 2 में Cas9 होता है, जो अभी हमने देखा। Cas9 के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और टाइप 2 में साथ में ट्रेसर आरएनए भी होता है। टाइप 3 में Cas6 CSM जो कि डीएनए डिग्रेडेशन के लिए होता है और CMR जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डिग्रेडेशन के लिए होता है। टाइप 4 में Cas1 और Cas2 प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे होता है CSF4 जीन, आल्सो नोन एज DING जीन। ये एनकोड करता है हेलिकेज को, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व होता है टारगेटेड जीन के। और टाइप 5 में Cas12a होता है, जिसको हम CPF1 भी कहते हैं। ये मल्टीपल लोकेशन को साइमल्टेनियसली एडिट कर सकता है। सो अब देख लेते हैं कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्पर। सो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई जीन्स। सेकेंड वन इज कैंसर इम्यूनोथेरेपी। थर्ड इज थेरेपेटिक मैनेजमेंट ऑफ एड्स। एंड फोर्थ इज एसे फॉर डिटेक्टिंग कोरोना वायरस, SARS-CoV-2। And last and not the least, genome editing of human embryo to cure various genetic disease and prevent inheritance of gene linked disease। सो क्रिस्पर से हम जेनेटिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं जो कि इनहेरिटेड होती है, लेकिन ये थोड़ा एथिकल मामला है जिसकी अभी तक छूट नहीं दी गई है। सो अब क्रिस्पर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR-Cas9 is an example of bacterial adaptive immunity. The transcription of CRISPR loci generates small CRISPR RNA to specifically target viral DNA, but not CRISPR loci, by forming complex with guide RNA and Cas9 nuclease. This prevention of autoimmunity is due to the हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है absence of protospacer adjacent motif sequence in CRISPR loci. Second is absence of DNA sequence complementary to CRISPR RNA in CRISPR loci. Third is absence of DNA sequence complementary to guide RNA in CRISPR loci. And fourth is methylation of CRISPR loci. So methylation of CRISPR loci जो है, ये तो मिथाइलेशन की तो इस टॉपिक में कहीं पे बात ही नहीं हुई, तो ये तो सीधा सीधा हम इसको नॉकआउट कर सकते हैं। सो अगर ध्यान से देखें, जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें बात हो रही है अब्सेंस ऑफ प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ यानी पैम। सो जो हमारा इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है वो बैक्टीरियोफेज के जीनोम में पैम साइट को ही रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद ही कट लगता है। सो क्योंकि हमारे क्रिस्पर लोकाई में पैम साइट नहीं है, इसलिए हमारा जो क्रिस्पर लोकाई है वो इस कटिंग से, इस एडिटिंग से सेफ रहता है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे।
सो फर्स्ट है, Cas9 protein has two nucleus domains. Which of the following correctly match their function? ऑप्शन ए है RUVC cleaves non-target strand and HNH cleaves target strand. Option B, RUVC cleaves target strand and HNH cleaves non-target strand. Option C, both RUVC and HNH cleaves both strand. And D है only HNH cleaves both strand. So अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि भाई Cas9 प्रोटीन के पास दो डोमेन होते हैं, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डोमेन दोनों काम नहीं कर सकता, और दोनों ही डोमेन दोनों काम कैसे कर सकते हैं। यानी अगर RUVC भी अगर बोथ स्ट्रैंड कट कर सकता तो HNH की हमको ज़रूरत ही क्या थी, और ऐसे ही HNH भी अगर बोथ स्ट्रैंड कट कर सकता तो ऐसे ही हमें RUVC की ज़रूरत ही क्या थी। सो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है RUVC क्लीव नॉन टारगेट स्ट्रैंड एंड HNH क्लीव टारगेट स्ट्रैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रेसर RNA इन CRISPR-Cas9। तो यहाँ पे ट्रेसर RNA का फंक्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं बाइंड स्पैम साइट। तो पैम साइट पे ट्रेसर आरएनए जाके बाइंड नहीं करता, यहाँ पे हमारा जो प्रोटोस्पेसर रीजन है जो कि हमने बैक्टीरियोफेज से कट करके बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया, वो जाके पैम साइट से बाइंड करता है। ऑप्शन बी कह रहा है एक्ट एज ए गाइड आरएनए। तो ट्रेसर आरएनए गाइड आरएनए की तरह एक्ट नहीं करता, वो है प्रोटोस्पेसर, वो ही गाइड आरएनए की तरह एक्ट करता है। और जो डी है वो कह रहा है क्लीव्स टारगेट डीएनए, और क्लीवेज का काम करता है Cas9। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है फैसिलिटेट प्रोसेसिंग एंड स्टेबलाइज क्रिस्पर RNA Cas9 कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है ट्रेसर RNA का फंक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।